प्रयागराज हत्याकांड के बाद हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड अतीक अहमद को किसने पाला पोसा। क्योंकि अब तक सपा भाजपा पर हमला बोल रही थी, लेकिन मायावती ने यह कहकर सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि अतीक सपा का प्रोडक्ट है। वहीं माया के हमले के बाद शिवपाल ने पलटवार करते हुए मायावती पर यह कहते हुए हमला बोला कि राजनीति ट्वीट से नहीं चलती है। अब इसी को लेकर के सपा और बसपा में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। उधर भाजपा मायावती के ट्वीट को सही बता रही है। बैठे बैठे ट्वीट से राजनीति नहीं चलती है। अतीक पर सियासी संग्राम, मायावती वर्सेस शिवपाल। अतीक को किसने बनाया नेता, मायावती ने बोला हमला। प्रयागराज में शुक्रवार को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां एक तरफ पुलिस एक्शन में है, दूसरी तरफ राजनीति सातवें आसमान पर है, क्योंकि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड अतीक अहमद किसका प्रोडक्ट है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच जंग छिड़ गई है। बसपा अतीक अहमद को सपा का प्रोडक्ट बता रही है, सपा इसे बसपा खिलाड़ी बता रही है, और अब इसी को लेकर मायावती और शिवपाल यादव के बीच जंग छिड़ गई है। क्योंकि मायावती ने ट्वीट करते हुए अतीक को न सिर्फ सपा का प्रोडक्ट बताया, बल्कि इस पर सपा को राजनीति न करने की नसीहत दे दी है। मायावती ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 4 ट्वीट दागे हैं, जिसमें एक ट्वीट में उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इस मामले में अगर अतीक की पत्नी का नाम आता है तो वो शाइस्ता परवीन को पार्टी से निष्कासित करने तक में गुरेज नहीं करेंगी। अब मायावती के इन ट्वीट पर शिवपाल यादव ने ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया है कि राजनीति ट्वीट से नहीं चलती, इसके लिए मैदान में उतरना पड़ता है। इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए और बैठे बैठे ट्वीट से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ जो विधानसभा में इतनी बातें हुई हैं और अभी तक मुल्जिम पकड़े नहीं गए। यहाँ का देखिए लाइन ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। अब शिवपाल के पलटवार करने के बाद बसपा और सपा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है, तो भाजपा इस लड़ाई में बसपा के साथ नजर आ रही है। इत्तेफाक है कि वो कभी समाजवादी पार्टी में भी आए थे और आज उनकी पत्नी बहुजन समाज पार्टी में है। बहरहाल वो समाजवादी पार्टी में थे या बहुजन समाज पार्टी में है, अपराधी को कभी भी किसी पार्टी, किसी जातों की तराजू पर नहीं तोलना चाहिए, बल्कि कानून के तराजू पर तोलना चाहिए। कानून की नज़र में अगर वो अपराधी है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने में सरकार को रंच मात्र देरी नहीं करनी चाहिए। देखिए, वो तो सब जानते हैं, वो पूरी तरह से जिस समय राजू पाल की हत्या हुई थी उस समय वह समाजवादी पार्टी में ही थे। राजू जी आपकी पार्टी के विधायक, और राजू पाल हमारी पार्टी के विधायक थे। और चूँकि ये दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी पे उनकी पत्नी पूजा पाल जी जो आज विधायक हैं आरोप लगाती रही हैं, उसी पार्टी में वो भी चली गई। तो निश्चित रूप से जिस पार्टी में पहले से ही अतीक मौजूद हैं, तो उस समय अतीक के हत्यारे थे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है, इसमें दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। आप जानते हैं कि ये सब उन्हीं के पुष्पित पल्लवित किए हुए लोग हैं और इसमें बहुत कड़ी सजा मिलने वाली है। आपको बता दें कि अतीक को लेकर ये लड़ाई शनिवार को विधानसभा में उस वक्त शुरू हुई थी जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रयागराज की घटना का जिक्र करते हुए सूबे की सरकार को घेरने की कोशिश की थी, जिस पर सीएम योगी ने न सिर्फ हमला बोला था बल्कि अतीक को सपा का प्रोडक्ट बता दिया था, जिस पर समाजवादी पार्टी इस कदर नाराज हुई थी कि अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया था कि बसपा से भाजपा की दोस्ती है, इसलिए वो बसपा का नाम नहीं ले रही है। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम और तब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक शब्द कहा था, एक लाइन कही थी, ये कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। और मीडिया के सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं, मैं पूरे सदन को ये बताना चाहूंगा कि उमेश पाल की हत्या में एक जो अपराधी शामिल था उसको मिट्टी में मिला दिया गया है। पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार गिराया।
ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अब सवाल इस बात का है कि अतीक को लेकर शुरू हुई राजनीति कहां जाकर खत्म होगी, क्योंकि सच तो यह है कि अतीक सपा और बसपा दोनों से जुड़ा रहा है, लेकिन अब दोनों ही अतीक वाले चैप्टर को अपने अपने खाते से हटा देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।